शिवानी मांगवानी स्वागत करती हूँ आईआईएमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम संजीवनी में। संजीवनी में हम लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सही फिटनेस क्या है, आपकी सही डाइट क्या हो सकती है जिससे आप अपनी फिटनेस को सही रख सकते हैं, कौन सी सही एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। ये सब सवाल हम अपने एक्सपर्ट्स के पास लेकर जा रहे हैं। तो आज इस कार्यक्रम के हमारे गेस्ट हैं जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर विभोर गौर, जो कि एक जिम्नेजियम एक्सपर्ट है, योगा एक्सपर्ट है और बैडमिंटन खिलाड़ी भी हैं, और साथ ही साथ वो 22 साल से जर्नलिज्म में अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी ले चुके हैं। तो आज उनसे बात करते हैं और अपने सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। देखिए, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आखिर योग और जिम में क्या फर्क है? देखिए, योग का मतलब होता है जोड़ना। योग फिटनेस की एक प्राचीन थेरेपी है, या मैं कहूँगी सबसे पुरानी पद्धति है जिसके जरिए हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं जी। अब जिम्नेजियम जो आप बात कर रहे हो, जिम्नेजियम एक जगह है, हिंदी में उसे व्यायामशाला कहेंगे, जिसमें हम सेहत को लेकर कुछ गतिविधियां, कुछ एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन जिम्नेजियम का जो आजकल प्रचलित मतलब है वो सिर्फ उतना सिमट कर नहीं है। जिम्नेजियम यानी व्यायामशाला में हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, जिसे हम वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कहते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी उसे बोल देते हैं। वहाँ एरोबिक भी होता है, योगा क्लासेस भी जिम्नेजियम के अंदर चलती हैं, पिलाटे एक्सरसाइज भी चलती हैं, एबीसी वर्कआउट होता है और एब्डोमेन्स के लिए अलग से वर्कआउट किए जाते हैं। तो जिम्नेजियम एक बड़ा जैसे कहेंगे अम्ब्रेला है जिसके अंदर सेहत की कई सारी परिभाषाएं साकार होती हैं। लेकिन सर, अगला सवाल मेरा यही रहेगा कि आपने जैसे बताया कि जिम हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल होता है, लेकिन कहा यह भी जाता है कि अगर हम ज़्यादा जिम कर लें तो वो हमारे लिए हानिकारक होता है। तो क्या आपके अनुसार ऐसा है? मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखूंगा। जिम ज्यादा करने से कोई हानि नहीं होती है, जिम ज्यादा गलत तरीके से करने से हानि होती है और हो भी सकती है। कहते हैं अति सर्वत्र वर्जय। तो जिम्नेजियम में अगर आप कोई एक्सरसाइज गलत कर रहे हैं, बहुत सारे मामले में जो आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग जिम में गए, उन्हें हार्ट अटैक आ गया या कोई गंभीर बीमारी आ गई, और कुछ लोगों के कैजुअलिटी रेट्स भी सामने आए हैं। तो इसके वजह ये बिल्कुल नहीं कि जिम उन्होंने ज्यादा कर लिया था, नहीं, जिम गलत तरीके से किया था। आपको जिम में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और आप उनसे कम्पीट कर रहे हैं जो सालों से जिम में कर रहे हैं। उनकी देखा देखी, उनकी होड़ में आप बहुत ज्यादा वेट उठा रहे हैं। अपनी क्षमता को पहचाने बिना या सही गाइडेंस के बिना अगर आप गलत वर्कआउट कर रहे हैं तो इस तरह के दुष्प्रभाव किसी भी क्षेत्र में आ सकते हैं। तो मैं इसके लिए जिम्नेजियम को दोषी नहीं ठहराऊंगा, गलत गाइडेंस या गलत वर्कआउट इसका एक रीजन हो सकता है। जी देखिए, योगा के अनुसार कहा जाता है कि जिम करना सही नहीं होता, तो आप इस पर क्या कहेंगे? अगेन मैं फिर से पहली बात कहूंगा, जिम एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। उसमें कार्डियक वर्कआउट होता है। कार्डियक वर्कआउट का मतलब होता है कि आप फिट रहने के लिए लगभग उतना चलें, साइकिल चलाएं, क्रॉस ट्रेनिंग करें, रस्सा कूदें या कुछ भी ऐसी फिटनेस की गतिविधि जिसमें कि आपकी हार्ट बीट एक पर्टिकुलर रेट से ज्यादा जा रही है जितनी आपके जीवन के लिए आवश्यक है, तो उससे कोई नुकसान नहीं हो सकता। राइट। योगा मतलब होता है कि आपको दो तरह के वर्कआउट करने हैं, जिसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी के सारे आपके आसन आएंगे, साथ में आप सांसों को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम का प्रॉपर पोस्चर फॉलो कर रहे हैं जो हमारी वैदिक रीति को सपोर्ट करता है। मैं योगा में एमए कर चुका हूं, इसलिए मुझे योगा की भी थोड़ी बहुत जानकारी है, और इसीलिए मैं जानता हूं कि आपको फिटनेस के लिए यानी सेहत, स्वास्थ्य के लिए तीनों ही चीजें चाहिए होती हैं। आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, आपको ठीक दिखने वाला शरीर भी चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए, आपका स्टैमिना भी अच्छा होना चाहिए, और आपके सभी ऑर्गन्स यानी आपका हार्ट, आपके लंग्स, आपके वोकल ऑर्गन सभी ठीक से वर्क करने होने चाहिए। तो इन सब को हम सिर्फ जिम से या शायद सिर्फ योगा से शायद फिट ना रख पाए। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आपको स्टैमिना चाहिए, जिसके लिए आपको रनिंग भी करनी चाहिए। आप अच्छे खासे रनर भी हो सकते हैं, आप कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं जैसे फुटबॉल या कोई बैडमिंटन या ऐसा कोई गेम खेल सकते हैं जिसमें आपका स्टैमिना बहुत अच्छा होगा। स्ट्रेचिंग के लिए आपको योगा के आसनों की आवश्यकता पड़ेगी। अपने लंग्स को अच्छा वर्कआउट देने के लिए आपको अगेन प्राणायाम देखना पड़ेगा। लेकिन मसल्स को ट्रेन करने के लिए, अपने जो आप चाहते हो कि मस्कुलैरिटी आपकी अच्छी बनी रहे, उसके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी आवश्यक है। और अगर आप इनका सारा कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं, इनको कंबाइन करते हैं, तो आपको एक अच्छी फिटनेस मिलती है। जी चलिए सर, अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। सर, मार्केट में आजकल कई सारे सप्लीमेंट्स आ गए हैं और स्पेशली कोई भी जिमर हो वो सप्लीमेंट्स ज़रूर लेता है और उनको गाइडेंस भी जिम की तरफ से यही मिलती है, उनके कोच की तरफ से कि आप सप्लीमेंट्स लो। तो क्या सप्लीमेंट्स लेना सेहत के लिए सही होता है? जी हाँ, मैं इससे भी इत्तेफाक रखता हूँ।
सप्लीमेंट लेना सेहत के लिए शायद सही होता है, लेकिन आपने कहा जो मार्केट में आ रहे हैं जो पाउडर की शक्ल में प्रोटीन के डब्बे या कुछ वे प्रोटीन ये सब आते हैं, इन दोनों में अंतर है। आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको लगा कि प्रोटीन की आवश्यकता है, आपने उसके लिए दाल खा लिया, आपने उसके लिए बॉयल एग्स खा लिए योक निकाल के, या आपने उसके लिए ड्राई फ्रूट्स खा लिए, इसमें क्या गलत है? आपके घर की डाइट है। अगर मैं आपको कहूँ कि दूध का बना हुआ दलिया आपकी एक अच्छी खुराक पूरी कर देगा, उसमें कुछ गलत आप भी नहीं ठहरा पाएंगे। पोहा प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है, दही वे प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। लेकिन आप सप्लीमेंट्स की बात के नाम पे जब आप एक डब्बा लेके आते हैं जो मार्केट में है, आपको नहीं पता उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, आपको नहीं पता उसमें कौन सा ड्रग मिलाया हुआ है, आपको नहीं पता उसके पीछे क्या क्या रखा हुआ है, तो उसकी गारंटी मैं या कोई भी अदर जिम ट्रेनर नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, सप्लीमेंट्स का मतलब होता है आप अपनी डाइट में प्रोटीन, उसमें कार्बोहाइड्रेट, उसमें अच्छी वसा, ये सारी चीजें शामिल करें, विटामिन और मिनरल्स आप लें, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सर अब रुक करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। आपके हिसाब से न्यूट्रिशन की क्या वैल्यू है और इसे डाइट में कैसे शामिल करना चाहिए? देखिए, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। न्यूट्रिशन मतलब एक बैलेंस डाइट जिसकी वजह से हमारा शरीर डेवलप करता है और प्रॉपर डेवलपमेंट ले सकता है। देखिए, होता क्या है कि हम इतने छोटे बच्चे से अगर हम इतना ग्रो कर पाते हैं तो हमारा फ्यूल जिससे हम अपने शरीर के लिए ताकत ले पाते हैं, हम ठीक से ग्रो करते हैं, हमारे ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन कर पा रहे हैं, सबके पीछे एक ही रीज़न है कि हमारे पास सही न्यूट्रिशन हमारे डाइट में होनी चाहिए, हमारे खाने की प्लेट में होना आवश्यक होता है। तो उसमें हमारे पास कुछ चीज़ें एसेंशियली होनी चाहिए, जिसमें आपके पास प्रोटीन ज़रूर आना चाहिए, उसमें आपके विटामिन आने चाहिए, उसमें आपके साथ में आपको चाहिए होगा कि आप वसा, जिसे हम कहते हैं कि मतलब ऑयल, तो सही वसा हमारे शरीर को सही चलाने के लिए बेहद ज़्यादा आवश्यक है। तो वसा भी हमारे पास होना चाहिए, मिनरल्स और विटामिन, अगर ये सब आपके फूड डाइट में है तो आपका शरीर अच्छे से फंक्शन कर पाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपने थोड़ी देर पहले पूछा था, सप्लीमेंट्स में क्या रोल होगा? तो सप्लीमेंट्स नहीं, लेकिन अगर आप दालें खा रहे हैं, अगर आप फ्रूट्स ले रहे हैं, अगर आप नॉनवेज ले रहे हैं, अगर आप दूध दही ले रहे हैं, अगर आप घी या सही और सरसों का तेल इस टाइप की चीजें ले रहे हैं जिसमें वसा भी आ रही है, अगर आपके खाने में चावल है, अगर आपके खाने में एग है, अगर आपके खाने में सैलेड है यानी रॉ मटेरियल है, ड्राई फ्रूट्स हैं, सीरियल्स हैं, अगर ये सब चीजें आपकी खाने की प्लेट में है तो शरीर को ये डेफिशिएंसी कभी नहीं होगी और जो शरीर की आवश्यक मात्रा है वो पूरी हो जाएगी। चलिए सर, अगला सवाल अपना आपसे कर लेते हैं। सर सबसे ज़्यादा इस वक्त जो लोगों के बीच समस्या बनी होती है वो वेट लॉस को लेकर होती है, तो आपके अनुसार एक वेट लॉस करने का सही तरीका क्या हो सकता है? देखिए शिवानी जी, अगर हमारे को कोई ग्लास खाली करना तो हम उसका सबसे आसान तरीका क्या होगा? हम उसका पानी निकाल दें। ठीक वैसे अगर किसी शरीर को अगर वेट लॉस करना है तो सबसे यानी उसके शरीर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फैट है यानी चर्बी है, जब तक हम उसे जलाएंगे नहीं, जब तक हम उसे बर्न नहीं कर देंगे तब तक हम उसको पतला नहीं कर सकते हैं जी। अगेन मैं एक बार फिर से स्ट्रांगली कहूंगा कि हम दवाइयों के चक्कर में ना पड़े, कोई इधर उधर की पिल्स ना खाएं। एक बहुत आसान तरीका कि आप चलें या कोई भी ऐसा वर्क करें जैसे आप कैलोरीज बर्न कर पा रहे हैं, और अगर आप प्रॉपर कैलोरीज बर्न कर पा रहे हैं और प्लस जो आप इनटेक कर रहे हैं, जो आपके फूडिंग आइटम है उनमें एक्स्ट्रा कैलोरीज इतने नहीं आ रही कि जो आप बर्न ना कर पाए, तो आप धीरे धीरे वेट लॉस करना शुरू कर देते हैं। अगर आप अपना प्रॉपर वीक में, क्योंकि देखिए अगर आप हम जब फिटनेस की बात करते हैं तो हम छोटे बच्चे के लिए बात करते हैं और उन बुजुर्गों की बात भी करते हैं जो बस मुश्किल से चल फिर रहे हैं, तो हमेशा सबसे अच्छी एक्सरसाइज होगी वॉकिंग। तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो अगेन बहुत अच्छी जॉगिंग, एक अच्छा खासा डिस्टेंस कवर करना, या किसी भी, वो पिलाटे हो सकता है, वो एरोबिक हो सकता है, वो डांस हो सकता है, वो वेट ट्रेनिंग हो सकता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो सकता है, ये एरोबिक वर्कआउट हो सकता है, ये योगा हो सकता है जिसमें सूर्य नमस्कार उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। किसी भी तरह से जब हम इफेक्टिवली कैलोरी बर्न करते हैं, सही दिशा में करते हैं, तो हमारा अच्छा वेट लॉस मिलता है। एक चीज मैं एक बार और ऐड करना चाहूंगा कि हमारे को वेट लॉस नहीं इंच लॉस चाहिए होता है जी। आई एम श्योर हमारे को वेट लॉस चाहिए, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे कमर से जाए, हमारे कंधे से ना जाए, हमारे मसल से ना जाए। तो इट इज नॉट वेट लॉस, इट इज इंच लॉस, इंचेस एंड पाउंड्स। तो हम सही जगह से अगर इंच घटा पा रहे हैं, अगर हमने खाली कमर का फैट अच्छे से घटा दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि आप स्टिल बल्की हैं, उसे लगेगा कि आपके मसल्स अच्छे हैं। तो हमारे को वेट लॉस नहीं इंच लॉस पे वर्क करना हम सिखाते हैं, ये हमारी ट्रेनिंग होती है। ठीक है सर, देखिए अभी हम काफ़ी देर से फिटनेस पर बात कर रहे हैं। आपने कई सारी जिम की तारीफ़ें भी की कि जिम करना क्यों सही है और कैसे करना चाहिए, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन अगर हम जिम को लेकर एक बात उठाएं कि सबसे ज़्यादा केस जो देखे जा रहे हैं जिम में हार्ट अटैक के देखे जा रहे हैं, कि कोई भी व्यक्ति जाता है और जिम करते करते उसको हार्ट अटैक आ जाता है, तो आप इसको लेकर क्या कहेंगे? यानी मतलब क्या ये एक्सरसाइज की कमी है या किस कारण से ये हादसे हो रहे हैं? इसके लिए मैं सही एक लाइन में कहूँ तो शायद सही गाइडेंस नहीं है।
अगर आपने जिम अभी शुरू किया है तो हम हमेशा सजेस्ट करते हैं 3 दिन आप खाली जिम से इंट्रोडक्शन करो, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज खाली करें, आपके मसल्स को इंट्रोडक्शन देखिए। अब 2-3 दिन बाद हम क्या वर्कआउट करने वाले हैं, और कम से कम 1 महीना लें, अपना पूरा टाइम लें कि आप धीरे धीरे उस नई हैबिट में अपने आप को एक्सेप्ट करा पाएं। प्लस अगर आपकी ऐसी कोई हिस्ट्री रही है हार्ट अटैक या कोई ऐसी हार्ट डिजीज, तो अगेन पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें क्या आप जिम कर सकते हो, और अगर कर सकते हो तो आप किस तरह का वर्कआउट आपको परमिट किया गया है। कि आप बहुत ज्यादा एक्सेसिवली एरोबिक कर सकते हो, आप हैवी वेट मसल के एक्सरसाइज कर सकते हो, कि आप हैवी वेट ट्रेनिंग कर सकते हो, ये सलाह अगर आपकी ऐसी कोई हिस्ट्री है। अदरवाइज अगर आपको एक सही जिम ट्रेनर मिलता है, अगर सही गाइडेंस मिलती है, तो वो खुद से बताएंगे कि धीरे धीरे आप वर्कआउट शुरू करें, कितनी आपकी बॉडी अलाउ कर रही है, और आपके जो साथी खिलाड़ी हैं, जो आपके साथी वर्कआउट कर रहे हैं, आप उनसे compete करने के चक्कर में अपनी कैपेसिटी से ज्यादा अगर वर्कआउट करना शुरू कर देंगे, जो आपका शरीर अभी अलाउ नहीं कर रहा, हो सकता है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आप उनसे compete कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके साथ वाला वर्क जो कर रहा है व्यक्ति, वो 15 साल 20 साल से वर्कआउट कर रहा है, और आप अभी आए हुए आपको 1 महीना भी नहीं, और आप उनसे compete करने लग जाओगे, तो उस तरह के हादसे सामने आ सकते हैं। सही गाइडेंस नहीं होना और अपनी क्षमताओं को पहचाने बिना ज्यादा वर्कआउट करना कभी कभी इस तरह के बहुत ही दुखद हादसों की वजह बन सकता है। चलिए सर, ठीक है। अब इसी कार्यक्रम की समाप्ति को देखते हुए मैं चाहूंगी कि अगर आप हमारे दर्शक जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको कोई संदेश, कोई मैसेज देना चाहे कि कैसे वो फिट रह सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइज उनको करनी चाहिए, तो कम शब्दों में आप दे सकते हैं। देखिए, मैं बहुत अच्छा सवाल है। एक बार फिर सबसे पहला संदेश होगा, अपने बॉडी टाइप को पहचाने। आपकी बॉडी आपको कितना अलाउ कर रही है, पहले दूसरे तीसरे दिन खाली इंट्रोडक्शन करें, आपका शरीर कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे फीडबैक दे रहा है। आपने थोड़ा वर्कआउट किया, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो ठीक है, अगले दिन आप अपना वर्कआउट लेवल अप कर सकते हो। अगर पहले दिन आपको थोड़ा दर्द हुआ, मसल्स रिएक्ट नहीं कर पा रहे, तो आपको थोड़ा रुकने और थोड़ा धीरे धीरे चलने की आवश्यकता है। दूसरा, जिम की लाइन में अगर मैं कहूँ तो हम एक दिन में सिंगल बॉडी वर्क पार्ट या डबल बॉडी पार्ट लेते हैं, कि यानी हम एक मसल पे वर्कआउट कर रहे हैं, हम बाइसेप्स, ट्राइसेप ट्राइचेल, शोल्डर, लैटिसिमस डॉर्साई या इन सब पे एक साथ वर्कआउट ना करने लग जाएं। धीरे धीरे समझें कि आपके शरीर की रिक्वायरमेंट क्या है, आपका शरीर किस तरह से फ्रेम आता जा रहा है, और अगेन आपका शरीर, आपकी बॉडी आपको कितना अलाउ कर रही है। अगर आप इन सारे पैरामीटर्स को लेके करेंगे, शुरुआत में थोड़ा एरोबिक भी रखेंगे, शुरुआत में थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग रखेंगे, वार्म अप बेहद ज़्यादा जरूरी है, वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप योगा को साथ में रखें, यानी सूर्य नमस्कार को भी आप साथ में रख लें, आपके रिजल्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। वीक में एक दिन आप क्रॉस कंट्री रेस के लिए निकल सकते हैं, वीक में एक दिन आप प्राणायाम को दे सकते हैं, क्योंकि मैं योगा भी सिखाता हूँ, तो आप प्राणायाम को जरूर अपने शेड्यूल में रखें। एक दिन आप लॉन्ग वर्कआउट के दे, जैसे आप कहते हैं ना रेस्ट चाहिए, तो वीक में आप 6 के 6 दिन 7 दिन वर्कआउट ना करें, एक दिन आप लंबी वॉक के लिए निकलें, एक दिन प्राणायाम को दें, सिंगल बॉडी पार्ट रखें, और हर एक मसल को उतना प्रॉपर वर्कआउट दें। और वर्कआउट के बाद एक बार फिर प्रोटीन की आवश्यकता है, लेकिन उसके सोर्सेज दाल अच्छे होंगे, ड्राई फ्रूट्स अच्छे होंगे, एग वाइट अच्छा होगा। प्रोटीन के चक्कर में उन डब्बों के पीछे ना जाएं, उन बॉक्सेस के पीछे ना जाएं जिनका कंटेंट आपको पता ही नहीं है। एक बार फिर रिपीट करूंगा, जिम के कोच जो आपको अपना प्रोटीन दे रहे हैं वो मेडिसिन के एक्सपर्ट्स नहीं हैं, तो आप उनकी सलाह मानकर बिना जानकारी के लिए कोई अगर मेडिसिन खा रहे हैं, तो आपको और मुझे नहीं पता कि आपकी बॉडी किस तरह रिएक्ट करने वाली है। हो सकता है अच्छी बॉडी बन जाए, हो सकता है रिजल्ट्स दुखद भी रहें, इससे सावधान रहें। तो ये थे हमारे साथ विभोर गौर, जो कि जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उन्होंने हमें बताया कि आखिर फिटनेस को कैसे सही रखा जाए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सा खाना खाना चाहिए, सप्लीमेंट्स कौन से लेने चाहिए, कई सारी बातें उन्होंने हमें इस वीडियो में बताई। तो अगर आपको भी हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और इसमें जो जानकारी दी गई है सही लगी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर हाजिर होंगी नई अपडेट्स के साथ, नई जानकारियों के साथ। बने रहिए IIMT मीडिया के साथ।